हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे रसखान द्वारा रचित सवैया हिंदी कक्षा 10। तो चलते हैं सीधा चैप्टर पे। मनुष्य हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य योनि में होता है, मनुष्य योनि में होता है, तो मैं बसूं ब्रज गोकुल ग्वारन के बीच। ठीक है, ग्वारन में यानी जो गाय चराते हैं लोग, वहां पे मैं बसूं ब्रज में। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मेरा पशु का जन्म होता है तो मेरा इसमें कोई बस नहीं है। चरो नित्य नंद की धेनु मन झारन। मन झारन में सोता है बीच में, धेनु में सोता है गैया, नंद में नंद की, और नित्य में प्रतिदिन, यानी मैं प्रतिदिन गैयन के बीच में, धेनु गैया के बीच में मैं चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत पुरंदर धारण। पाहन में सोता है पहाड़, पाहन में सोता है पहाड़। ठीक है, पहाड़ होता है कंकड़ पत्थर, गिरी में पहाड़, और धरो में धरण, छत्र में से धारण करना, छाता की तरह। पुरंदर में सोता है इंद्र भगवान। यानी कि अगर मैं पहाड़ का पत्थर, कंकड़ पत्थर भी बनूं तो उस पर्वत का बनाना, उस पहाड़ का बनाना, जैसे श्री कृष्ण जी ने इंद्र भगवान का घमंड तोड़ने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो बसोरो, करो मिली कालंदी कोल कदम्ब की डारी। अगर मेरा खग माने पक्षी, अगर मेरा पक्षी योनि में जन्म होता है तो मैं वहां पे बसूं जहाँ यमुना नदी के किनारे, कहाँ, कदम्ब की डारिन। ठीक है, जो खग हो तो बसो करो मिली कालंदी, कालंदी कुंड यानी कालंदी नदी के किनारे, कदम्ब की डारन। अगर मेरा पशु योनि में जन्म होता है तो मैं बसूं नित्य दिन वो यमुना नदी के किनारे, कालंदी के डार पे। फिर आगे देखिए, आजु गई हुती भोर भयो, रस खानी रही वही नंद भवन। करेंगे, सुबह सुबह प्रातः काल में रसखान नंद बाबा के घर गई थी, भवन गई थी। फिर वाको जियो जुग लाखों करोड़, यानी वह नंद बाबा लाखों और करोड़ों वर्ष जिए। अरे नंद बाबा कह रहे हैं, सॉरी, कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान वह लाखों करोड़ों वर्ष जिए। यशोमति को सुख जात कहो नहीं, कहो नहीं। यानी यशोमति जो माता जी हैं, यशोदा माता जी, उनका सुख तो जाता ही नहीं है, मानो ऐसा अत्यंत वह खुशी रहती है। फिर क्या, तेल लगाई लगाई कर अंजन भव बनाई बिनाई ठिठौ नहीं। करें, तेल लगा लगा के, अंजन मिस काजर, ठीक है, तेल लगा रही हैं, काजल लगा रही हैं, और भौरे और बाल झाड़ रही हैं, और बच्चों को क्या, ठिठौने, यानी जो बच्चों को क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, उसको तेल मालिश करके काला सा, वही ठिठौने, वह ठिठौने लगाए। अर्थात अपने बच्चे कृष्ण भगवान के तेल लगा रही हैं, और काजर लगा रही हैं, और बाहर झाड़ रही हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं, एक ठिठौना लगा रही हैं। ठीक है, यानी उन्हें मीस रही हैं। फिर आगे देखिए, डारी हमेल निहार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छ्यू नहीं। यानी क्या रे, डारी हमेली नहार निहारत, वो डारनी का वह हार, गले में हार डालते हैं, हमेलनी में हार डालते हैं, हमेलनी का हार डालते हैं, उसे बार बार निहारती हैं यशोदा माता, और चुचकार रही है। फिर क्या, दूर भरे यति शोषित शोभित श्याम जूता शिवनी सिर सुंदर चोटी धूरी भर यति शोभित श्याम जो। यानी वह धूर से लथपथ है प्रभु श्री कृष्ण जी, पर वह कहा जैसे भी हैं, वह कैसे लग रहे हैं, श्याम जो अति सुशोभित, अति सुंदर लग रहे हैं,
तैसी बनी सिर सुकंदर चोटी, और वैसे ही उनकर चोटी भी सुंदर लग रही है। धूल में लटपट है फिर भी क्या वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनकर चोटी भी वैसे ही अत्यंत सुंदरमान हो रही, सुशोभित हो रही है। फिर क्या, खेलत खात फिरत अंगना, पग पैजनी बाजती फिरी कचोटी। और क्या, खेलते हुए खाते हुए फिर रहे हैं अंगना में, और उनकी जो पैजनी है, जो पग में वह पायल पहने हुए वह बज रही है। ठीक है, और पीली नगोटी पहने हुए हैं, पीला चड्डा पहने हुआ है। वाह छवि को रसिखानि बिलोकत, वाह रत काम कला निधि कोटि। वाह छवि को रसिखानि बिलोकत, वाह रत काम कला निधि कोटि। वह जो छवि है वह देखकर, रस खाने बिलोकत यानी कह रहे अपनी आंखें से देखकर, वह कह रहे वह छवि को देखकर तो काम देवता भी मोहित हो जाए। काम देवता भी उनके क्या करें, उनके इससे बाल छवि को देख करके, बाल कीड़ा को देख करके मोहित हो जाए। फिर काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गए ले गयो माखन रोटी। काग के हाथ, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। यानी वह कौवा के भी वो भाग्य बड़े हैं, बड़े वो भाग्यशाली है जो प्रभु के हाथ से माखन रोटी लेके गया है। ठीक, जह दिन ते वह नंद कछोरा, यहाँ बन धेनु चराई गयो। अब दो सखियां आपस में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि जा दिन से अर्थात जिस दिन से वह नंद कछोरा गाय चरा के यहाँ से गया है, धेनु में से गाय चरा के गया है, मोहिनी तानी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गवाए। उस दिन से मोहिनी मंत्र मार के, मोहिनी बांसुरी की धुन के हम लोग का किया, हम लोग को रिझा गया है, हम लोग को मनमोहित करके क्या गया, चला गया है। वह दिन सो कुछ तो ना सो, कहे रस खानी हियो मैं समझायो गयो है। उस दिन से क्या है कि, उस दिन से क्या है कि यह रस ऐसा मालूम हो रहा है कि उस दिन से कुछ टोना ओना हो गया है, और कुछ टोना ओना करके चला गया है। और रस खान कुछ भी किसी को समझाने में कुछ समझ में आ वो नहीं रहा है। फिर क्या करें, को न कहो की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाय। कोई किसी का कहना वाना नहीं मान रहा है भैया। सब लोग काके उनकी बांसुरी की धुनी में, उनको क्रीड़ा में जो रहते थे, वह अनंत लीलाएं करते थे। ठीक है, उसमें सब काकिए सभी बिका गए, सभी मनमुक्त हो गए हैं। कोई किसी का सुन नहीं रहा है बात विचार। ठीक है, आगे देखिए, कान्हा कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। ये कान्हा है, वो तो हो गए हैं बांसुरी के अब। ये सखी अब हमको कौन पूछेगा। जो कान्हा थे वो हो गए बांसुरी के, अब हमको कौन पूछेगा। निषिधौस रहे संग साथ लगी, यह सहुतिन तापित क्यों सहिए। करियो के निषिधौस, ठीक रहे संग साथ लगी, हुआ निस दिन, वह हर एक दिन अपने साथ लिए, उसके साथ लिए रहते हैं। वह भला सौतन क्यों अलग होगी, क्यों चाहेगी दूसरे को आना। ठीक है, आगे देखिए, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानि सदा हमको दहिए। करें जिन्हें मनमोहन को अर्थात श्री कृष्ण जी को वो मोह लिए, क्या कहिए मोह लिए, रस खान सदा हमको दहियो। ठीक है, रस खान सदा उसी को चाहते हैं, उसके क्या हमको भी वह चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, कोई नहीं हमको चाहेगा। फिर क्या कहें, मिलिया हो सभे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। करे हे सखी आओ मिलकर सब भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी, अब हम लोग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो बांसुरी के हो गए हैं। फिर क्या आगे देखिए क्या कह रही हैं कि
मोर पंख सिर ऊपर रखो। मोर का पंख सिर के ऊपर लगा के, ठीक, सखियां आपस में बात कर रही हैं। दो, मोर पंख सिर ऊपर रखो। अरे मोर का पंख सिर के ऊपर रखेंगे, गुंज की माल गले पहनो, और गुंज की माला गले में पहनूंगी। ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी, और ओढ़ कर पीला वस्त्र, और एक डंडा लेकर के हाथ में बन गोधन ग्वाल संग फिरूंगी, और ग्वालरों के साथ बन बन में फिरूंगी। फिर क्या, भाव तो वही मेरो रस खाने, और भाव तो वही मेरो रहेगे रस खाने के। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँ, और प्रभु के श्री कृष्ण की तरह मैं पूरा संग पूरा लीला करूंगी। या मुरली मुरली धर की आराधनी धर आराधर न धरूंगी। और सब लीलाएं तो करूंगी, मगर ये जो बांसुरी है, मुरली है, उसको मैं अपने ओठ पे धराधर पे नहीं रखूंगी। ठीक है, अर्थात फिर शुरू से सुन लीजिए, शायद आपको 2 मिनट में समझ में आ जाए। देखिए, अगर मेरा मनुष्य योनि में जन्म होता है तो मैं ब्रज और गोकुल में जन्म लूँ, ग्वारों के बीच। ठीक है, अगर मेरा पशु योनि में जन्म होता है तो मेरा बस तो इसमें है नहीं, परंतु मैं नंद धेनु के गैयन के बीच में मैं रहूं, चरूं नित्य दिन। अगर मेरा पहाड़ का कंकड़ पत्थर में जन्म होता है, योनि में जन्म होता है, तो मैं उस पहाड़ का कंकड़ पत्थर बनूं, जिसे ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने जो पर्वत गोवर्धन पर्वत उठाया था, इंद्र भगवान के ब्रज को रोकने के लिए, घमंड तोड़ने के। अगर मेरा पक्षी का जन्म होता है तो बस कालिंदी नदी के यानी यमुना नदी के किनारे तट पर मेरा जन्म हो। फिर आगे देखेगा, अगर और मैं अगला दूसरा पद में देखिए, आज मैं भोर भोर में ही गई थी नंद के घर, नंद बाबा के घर गई थी। वहां पे श्री कृष्ण जी को देखा, वह जिए लाखों करोड़ों वर्ष, और यशोदा माता का खुशी का तो ठिकाना नहीं है। और तेल लगाए लगाए के अपने बच्चे को मालिश करती हैं, और काजल लगाती हैं, और बार संवारती हैं, और उन्हें नजर न लगे इसलिए ठिठौना लगाती हैं। ठीक है, डारी हमेलन हारत निहारत वारत वारत जो चिचकारत। और क्या, उनके गले में हार डालती हैं, माला डालती हैं, और वो चुचकार चुचकार के खिलाती हैं और बुलाती हैं। फिर क्या, और क्या, श्री कृष्ण जी पूरा धूरी भरे अति सुशोभित श्याम, और धूर से वो लटपट है, परंतु वह सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी श्री सुंदर चोटी, और वैसे ही उनकर सुंदर चोटी है, जैसे वो सुशोभित होते हैं वैसे ही सुंदर सुशोभित भी चोटी हो रही है। खेलत खात फिरते अंगना, और खेलते खाते हुए अंगना में फिर रहे हैं। उनको पैजनी जो पहने हैं, पायल जो पैर में पहने, वो क्या बजती है, और पीला वस्त्र धारण किए हैं। ठीक है, वह छवि को रस खानी बिलोकत, वह छवि रस खान जी बखान करते हैं, कह रहे हैं कि उसे काम देवता में मनमोहित हो जाए प्रभु की लीला को देखकर। और कह रहे हैं, वह कौआ के काग, मैंने कौआ काग के भाग भी बड़े सयानी है, काग के भाग भी बड़ी अच्छी है, जो प्रभु के हाथ से माखन रोटी लेके भाग गया है। फिर आगे देखिए, फिर क्या कह रहे हैं, जय दिन से वह नंद को छोड़ा, दो सखियां आपस में बात करें। जिस दिन से वह नंद का छोरा यह वन में से गैया चरा के गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मन मोहिनी तानी गोधन गावत, यानी वह अपने बांसुरी के धुन से हम लोग क्या क्या मनमोहित कर गया है। बेनु बजाए रिझा रिझा के वह चला गया, रिझा गया है, आवाज एक सुनने के लिए हम लोग रिझ गए हैं। वह दिन सो कुछ टोना सो कहो, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह कुछ टोना होना हम लोग ब्रजवासियों पकड़ के चला गया है, कि रस खानी ही वो सब समझाई गयो। अन्य सब लोग समझा के आ रहे हैं, वह किसी का कोई बात वो सुन नहीं रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, वह दिन सो कुछ टोना सो रस खानी वह समझाई, वो टोना टोना होना कुछ कह के चला गया है, तंत्र मंत्र विद्या अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई किसी का बात नहीं माना। हो न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रज बिकाई गई हूँ, यानी वह किसी का कोई कहना नहीं कर रहा है, कोई किसी के बारे में नहीं सुन रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है सब उन्हीं के मन मुक्त हो गए हैं, सब उन्हीं के। ठीक है, उन्हीं के बारे में सभी लोग सोचे। फिर क्या करें, देखे, कान्हा भये बस बांसुरी के, अब क्या करें, दो सखियां करें, कान्हा जो अब तो बांसुरी के हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, अब कौन हमको चाहेगा। श्री कृष्ण जो थे वो तो बांसुरी के हो गए, हमको कौन चाहेगा। फिर क्या करें,
निशिदौस रहे संग साथ लगहीं, यह सौतन तापत क्यों सहिए। यानी वो क्या निस दिन साथ लगी रहती है वह बांसुरी, उससे अलग होकर क्यों ताप सहेगी, क्यों दुख सहेगी, ऐसा वो कर ही नहीं सकती है। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिन मनमोहन को वह मोह ली है, ठीक, मनमोहन क्या कि वह मोह रस खान सदा हमको दइए, और रस खान सदा उसी को चाहते हैं, क्या हमको चाहिए, रस खान तो सदा हम ही को चाहते थे, मगर वो बांसुरी क्या है, मोह लिए हमको, मोह लिए श्री कृष्ण भगवान को, नंद को, ठीक है। फिर क्या कह रहे, मिल चलो मिल आओ सब सखी भाग चले, हैं सखी अब आइए मिल के सभी लोग भाग चलिए, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। मोर पंख सिर पर रखो, मोर का पंख सिर पर रखेंगे, गुंज की माल पहनोगे, और गुंज की माल पहनेंगे गले में, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, और पीताम्बर पीला वस्त्र को धारण करके, और एक लकड़ा लेकर के बन गोधन ग्वाल संग फिरोंगे, और ग्वालरों के साथ में बन बन फिरोंगे। भाव वही मेरो रस खानी, और भाव भी मेरो और रहेंगे, वही श्री कृष्ण के भाव रहेंगे। सो तेरे कहे सब स्वांग रहेगा, और प्रभु की तरह सब लीला भी करूंगी। या मुरली मुरली धर की आराधनी, धर न धराधन धरूंगी। वह परंतु मैं क्या करूँगा, मुरली के अपने ओठ पर धारण नहीं करूंगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कविता आपको अगले वीडियो में अगले ब्लॉक में आपको पढ़ाऊंगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।